जय माँ कात्यायनी, आदि शक्ति का वह तेजस्वी स्वरूप जो धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश के लिए प्रकट होता है, वही माँ कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या का दिव्य फल सिंह पर सवार, 4 भुजाओं में शस्त्र और वरद मुद्रा धारण किए हुए, जिनकी कृपा मात्र से असंभव भी संभव हो जाता है, उनके चरणों में सच्चे मन से झुकने वाला भक्त कभी निराश नहीं लौटता, चाहे उसकी परीक्षा कितनी ही कठिन क्यों न हो। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा एक रमणीय गांव था सुरभिपुर, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण खेतों को सोने सा चमका देती थी और हर शाम मंदिर की आरती से पूरा वातावरण दिव्यता में डूब जाता था। गांव के मध्य स्थित माँ कात्यायनी का प्राचीन मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि वहाँ के हर व्यक्ति की सांसों में बसी श्रद्धा का प्रतीक था। इसी गांव में रहते थे एक वृद्ध दंपत्ति मोहन और गौरी, जिनका जीवन भक्ति और सादगी से भरा था, लेकिन उनके आंगन में संतान की किलकारी कभी नहीं गूंजी थी। बरसों की प्रतीक्षा और अपार श्रद्धा के बाद जब माँ की कृपा हुई तो उनके घर पुत्र अर्जुन का जन्म हुआ, तो मानो उनके जीवन में बसंत लौट आया। अर्जुन बड़ा होकर संस्कारों, सेवा और सरलता का प्रतीक बना और पूरे गांव की आंखों का तारा बन गया। परंतु समय का चक्कर कब किस दिशा में मुड़ जाए यह कोई नहीं जानता। अचानक गांव पर भयंकर सूखा और महामारी का प्रकोप टूट पड़ा, जिससे हर घर में दुख और निराशा ने डेरा डाल लिया। और इसी कठिन परिस्थिति में अर्जुन ने अपने माता पिता की सेवा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। अनन्य की अग्नि में तपता विश्वास और भक्ति की पुकार, शहर की चकाचौंध और कठोर जीवन ने अर्जुन की सरलता को परखा। जहां उसे कई दिनों के संघर्ष के बाद एक व्यापारी के गोदाम में मजदूरी का काम मिला। वह दिन रात कठिन परिश्रम करता, अपने माता पिता के लिए हर एक पैसा जोड़ता, लेकिन उसकी ईमानदारी ही उसके लिए संकट बन गई। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने षड्यंत्र रचकर उसे चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया और निर्दोष अर्जुन को भयंकर यातनाओं से भरी काल कोठरी में डाल दिया गया। लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया, कोड़ों से पीटा गया, भूखा प्यासा रखा गया। उसका शरीर टूट गया, पर उसका विश्वास नहीं टूटा। हर पीड़ा के बीच वह केवल माँ कात्यायनी को पुकारता रहा, हे माँ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे मेरे माता पिता के पास पहुँचा दो। दूसरी ओर सुरभिपुर में मोहन और गौरी का जीवन भी एक जीवित नरक बन चुका था। ना तो बेटे की कोई खबर, ना ही जीने का कोई सहारा। नवरात्रि का पावन समय आया और उन्होंने माँ के चरणों में अपना अंतिम विश्वास रख दिया। 9 दिनों की मन्नत, जिसमें या तो उनका पुत्र लौटेगा या उनका विश्वास टूट जाएगा। यह केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि एक भक्त का अपनी आराध्या से अंतिम संवाद था। उधर शहर में जब व्यापारी को देवी का भयंकर स्वप्न आया और उसने अपनी गलती स्वीकार की, तब जाकर अर्जुन को मुक्त किया गया। घायल, कमजोर लेकिन अटूट संकल्प के साथ अर्जुन अपने गांव की ओर चल पड़ा। हर कदम दर्द से भरा, हर सांस संघर्ष से भरी, लेकिन दिल में केवल एक ही आवाज, माँ, मुझे घर पहुंचा दो। अर्जुन की ये पह यात्रा मानो मृत्यु से युद्ध थी। नंगे पांव, खून से लथपथ, भूख और प्यास से व्याकुल, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसकी आत्मा में माँ कात्यायनी का प्रकाश जलता रहा। जब वह गांव की सीमा तक पहुंचा, तब उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। एक विशाल सिंह उसके सामने प्रकट हुआ, जिसने उस पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वज्र गति से गांव की ओर दौड़ पड़ा।
उधर महाअष्टमी की रात जब गौरी के प्राण शरीर छोड़ने को तैयार थे और मोहन मंदिर में अंतिम प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय अर्जुन घर पहुंचा और अपनी मां को पुकारा। उसके आंसुओं की गर्मी और स्पर्श ने जैसे मृत्यु को भी रोक दिया। गौरी ने आंखें खोल दी और मां बेटे का मिलन देखकर पूरा वातावरण भावुक हो उठा। उसी क्षण आसमान में घने बादल छा गए और वर्षों की सूखी धरती पर मूसलाधार वर्षा होने लगी, मानो स्वयं मां कात्यायनी ने अपने भक्तों के दुख धो दिए हों। गांव में फिर से जीवन लौट आया और अर्जुन ने अपने अनुभव से प्रेरित होकर गांव में विद्यालय और औषधालय बनवाया ताकि कोई और परिवार ऐसी पीड़ा न सह सके। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो और विश्वास अटूट, तो स्वयं देवी भी अपने भक्त के लिए नियम बदल देती है। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ती। यदि आपको यह दिव्य और हृदय स्पर्शी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ कात्यायनी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरपूर कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ कात्यायनी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय माता दी।